ओके, गुड आफ्टरनून। पिछले टॉपिक से कंटिन्यू कर रहे गुड आफ्टरनून सर। हैं। गुड आफ्टरनून सर। मैं हिंट दे रहा हूँ, क्वेश्चन ट्राई करूँ। इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर का मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी जो 90 डिग्री पे भी है और बाइसेक्टर भी है। तो बेसिकली क्वेश्चन का मतलब ये है कि 3,4 हमारे पास एक पॉइंट, एक लाइन है। इसके ऊपर एक अपन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हैं। दिस पॉइंट इज ए कॉमा बी, दिस लाइन इज ए कॉमा बी, ठीक है, ए बी। इसके ऊपर एक हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हैं, ये 90 डिग्री में है एंड लेट इट बी पी क्यू। सो बेसिकली क्वेश्चन में हम लोगों को पी क्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो ये 90 डिग्री है, क्लियर और नॉट, और दूसरा ये बाइसेक्टर है, मतलब ये जो पॉइंट ओ है ये मिड पॉइंट हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, कैसे सॉल्व करोगे इसको? इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक तो पॉइंट और एक स्लोप, ये ध्यान रखना हमेशा, क्लियर। पॉइंट तो मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट से ये पॉइंट निकल जाएगा, और स्लोप आप निकाल ही सकते हो, स्लोप ऑफ पी क्यू इंटू स्लोप ऑफ ए बी इज -1। चलिए कंप्लीट कीजिए। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, चलिए कंप्लीट करके दो उसको। सर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है क्या? आंसर हो रहा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू। इज इक्वल टू 5। करेक्ट है। स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू -1। तो इसका स्लोप हो जाएगा 4 - 2 अपॉन 3 + 1 इंटू एम इज इक्वल टू 1, यानी एम की वैल्यू 2 आ गई। नो y - y1 इज इक्वल टू एम एक्स - x1। अप्लाई कर लो। सर m की वैल्यू -2 आएगी ना? 2 आएगी ना? m की हाँ, -2। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन लो।
Find the coordinates of foot of perpendicular from -1, 3 to the line 3x minus 4y minus 16 is equal to 0. एक लाइन है हमारे पास 3x minus 4y is equal to 16 और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर है -1, 3 से। क्लियर? इस पॉइंट को P मान लेते हैं, इसको अपन A भी मान लेते हैं, एंड दिस पॉइंट इज सपोज Q. PQ is perpendicular to AB. क्वेश्चन में फाइंड करना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर. व्हाट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर हियर? क्या फाइंड करना है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब सर कौन? Q के कोऑर्डिनेट्स। यस, Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे PQ निकालना पड़ेगा. सबसे पहले आप PQ फाइंड कर लो. फिर पॉइंट सेकंड स्टेप में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of PQ and AB will give you what? Q. ठीक है, चलिए कंप्लीट कीजिए. PQ की इक्वेशन आप निकाल सकते हो. कौन सा कंसेप्ट था, याद है आपको? अगर ये PQ परपेंडिकुलर है AB के, तो PQ की इक्वेशन हो जाएगी 4x प्लस 3y इज इक्वल टू. प्लस 3y। क्लियर? अब आप सॉल्व यस करो, सर। ये आइडेंटिफाई करो और सॉल्व करो. हो गया? सर नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है? यस सर। क्यों? क्या प्रॉब्लम हो रही है? सर के कैसे निकालना था? के कैसे निकालना है? ये पॉइंट PQ के ऊपर P लाई करता है, PQ डालो किया जाएगा. अच्छा ओके, हाँ यस सर। P lies on 4x plus 3y is equal to K. क्या कर रहे हो? P -1, 3 lies on 4x plus 3y is equal to K. Find K. यस सर, आगे आगे के इज इक्वल टू।
हो गया सर? Yes, sir. क्या आंसर आ रहा है? So 5. ये इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। अब आप एक काम करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। तो दोनों को सॉल्व करो, इस लाइन को और इसको, इन दोनों को सॉल्व करो तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। चलिए कंप्लीट कीजिए। क्या वैल्यू आई बोलो जल्दी। हो गया क्या सॉल्व? Yes, sir. क्या आंसर आ रहा है?
अब ये वाला देखो, two lines passing through point 2, 3 intersect each other at an angle of 60 degree. ठीक है, दो लाइन्स है 2, 3 से दोनों पास हो रही हैं, ये पॉइंट जो है वो 2, 3 है, एंड एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, और दोनों के बीच में एंगल है वो 60 डिग्री का। स्लोप ऑफ वन लाइन इज इक्वल टू 2, इसका स्लोप अपने को फाइंड करना है तो इसको अपन m मान लेते हैं। ठीक है, क्लियर। अब tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है, तो ये हो जाएगा tan 60 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप प्लस माइनस लगा लेना, प्लस माइनस इधर या इधर दोनों तरफ, यहाँ पे भी लगा सकते हो और आप चाहो तो ये प्लस माइनस यहाँ पे भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। सो दिस इज इक्वल टू m-2/1 + 2m। इससे आप m फाइंड आउट कर लोगे, इससे हम क्या निकाल लेंगे, m निकाल लेंगे। ठीक है, m और पॉइंट अपने पास है, पॉइंट ये रहा और स्लोप ये रहा, इससे अपनी दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। चलिए कंप्लीट कीजिए, दो वैल्यूज आएंगी, दो इक्वेशन बनेंगे। m की वैल्यू क्या आ रही है? सर m की वैल्यू बहुत ज्यादा ही रूट रूट में आ रही है, मतलब जैसे -√3 - 2/2√3 - 1। हाँ, ऐसी मतलब कुछ आएगी। अच्छा ठीक है, ओके। इसको जो शिफ्ट लो, इसको जो शिफ्ट कर लो। एक वैल्यू तो ये आ रही है, यस सर। हाँ सिंपल लॉजिक। पॉइंट हमारे पास 2, 3 है,
और स्लोप हमारे पास हो गया ठीक है। क्वेश्चन बन जाएगी, ऐसे ही छोड़ देना आप तो इसको। मतलब सर इसके आगे सॉल्व नहीं करना है फिर? छोड़ देना इसको, लीव इट। ओ ओके सर। अगला क्वेश्चन देखिए। कर सकते हो ट्राई खुद। यस सर। अब तो क्वेश्चन मैंने अभी कराए हैं उन्हीं पर बेस्ड है। और इसमें अपने को क्या करना है, वर्टेक्स ए से अपने को एक परपेंडिकुलर बनाना है, लेट इट बी एपी। इसकी इक्वेशन और लेंथ निकालनी है। चलिए करिए ट्राई। नो हिंट, ट्राई टू योर ओन। एक बार नहीं आया तो फिर मुझे बोलना। सर
इक्वेशन तो आ गई y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 और ऑल्टीट्यूड कैसे निकालेंगे? एल्टीट्यूड यही तो होता है, एपी तो एल्टीट्यूड है, यही तो एल्टीट्यूड का परपेंडिकुलर जो बनेगा ना वर्टेक्स से, तो हम एल्टीट्यूड कहते हैं। आपने जो इक्वेशन बनाई है वो किसकी है? ऑल्टीट्यूड इक्वेशन बोलो। y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। यानी माइनस वाई प्लस टू माइनस थ्री। ओके, सर ऐसे ही करेंगे ना, मतलब पहले स्लोप निकालेंगे एपी की, 1 आएगी वो। स्लोप ऑफ एपी इनटू स्लोप ऑफ बीसी इज इक्वल टू माइनस। एपी का स्लोप अपन m मान लेते हैं, इसका स्लोप निकाल लेंगे -1 -2 अपॉन 4 -1। इससे स्लोप आ जाएगा आपका 1, करेक्ट। यस यस सर। ठीक है, और फिर इक्वेशन ऑफ पी एपी निकल जाएगा y माइनस y1 से mx माइनस x1 से। पॉइंट हमारे पास यही है, ये तो पॉइंट हो गया और ये स्लोप हो गया। अब अपने को निकालना है एक और चीज पूछिए, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। अब दो तरीके अपने पास, एक बार या तो इसको और इसको सॉल्व करके पॉइंट पी निकाल लो और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, ठीक है, मेरे हिसाब से वो ज्यादा इजी रहेगा। या फिर सब बीसी की सर क्या क्या? बीसी की इक्वेशन फाइंड आउट कर लो पहले, ठीक है। कौन से फॉर्मूले से? y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1 से, ठीक है। और उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो फॉर्मूला दिया था मैंने आपको, फॉर्मूला कौन सा था परपेंडिकुलर डिस्टेंस का हमारे पास? ये हमारे पास ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है, और मुझे यहाँ से अपने को a कॉमा b से डिस्टेंस निकालना है d। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? a इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इससे हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं, और इक्वेशन से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। चलिए कंप्लीट कीजिए। सर एक बार नेक्स्ट पेज पे लो ना। हम्म
सर डिस्टेंस 2/√3 है क्या? क्या आंसर आ रहा है डिस्टेंस का? 2/√3। हाँ, ओके डन। हो गया कंप्लीट सबका? Yes, sir. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। मैं और वेरीफाई कर लेता हूँ, ठीक है? देखो, P is the length of perpendicular from origin to the line whose intercept on the axis are A and B. क्या मतलब है? ये हमारे पास एक ग्राफ है और अपने को एक लाइन दी रखी है, इसके इंटरसेप्ट A और B है, and P is the length of perpendicular from A on B. ठीक है, ये इंटरसेप्ट से जो लाइन बनती है P उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। आपको ये इक्वेशन फाइंड आउट करना, ये प्रूव करना है, ठीक है? तो इजी है। जो ये लाइन को अपन A, B मान लेते हैं, तो ए बी की इक्वेशन होगी x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, ठीक है? और ये ओरिजिन हो गया। ओरिजिन से अब क्या करना है, अपने को डिस्टेंस निकालना है इसके ऊपर। तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, तो उसका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से बनेगा, 0/a प्लस 0/b माइनस 1, ये इक्वल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x/a प्लस y/b माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है? तो ये हो जाएगा 0/a प्लस 0/b अपॉन अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट 1/a है, तो 1/a का स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है? ये अपने को दे रखा है p, तो ये हो गया। अब इसका मॉडुलस साइन हटेगा तो 1 बचेगा, 1 अंडर रूट ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इज इक्वल टू p। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, या रेसिप्रोकल ले लो पहले। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा अपने पास? रख दो वहीं पे। यस सर, वो आ जाएगा 1/p² इज इक्वल टू बस हो गया, 1/a² प्लस 1/, यस इजी, ठीक है? चलिए कंप्लीट कीजिए इसको।